नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल नमस्ते जी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक कहानी। चलिए शुरू करते हैं। घर के अंदर अनु ने पैर रखा तो लगा अभी भी गाड़ी में ही बैठी है। इतना लंबा सफर बैठे बैठे तय करना, फिर बार बार उल्टी जैसा लगना। उसे गाड़ी में बैठते ही तकलीफ होने लगती है, जी घबराने लग जाता है। उस पर देवर देवरानी और बच्चों के सामने बार बार आलोक का टोकना, ये उल्टी उल्टी औरतों के नाटक है। कभी किसी आदमी को हमने नहीं देखा कि चलती कार में फलाना दिक्कत हो रही है या ढिकना दिक्कत हो रही है। रास्ते में देवरानी कभी उसे पानी पिलाती रही, कभी उसके बच्चों को बैग से निकालकर खाना खिलाती रही। घर पहुंचते पहुंचते सबका दम निकल चुका था। खाना खाने की किसी की भी इच्छा नहीं रही थी। मामा हम लोग सोएंगे बस सीधे, प्लीज खाना पूछना भी मत, हम लोग भी कुछ नहीं खाएंगे, आप लेटो जाकर। भाई साहब के लिए रास्ते वाली कचौरी और सब्जी है, हम थाली में लगा देंगे। देवरानी ने इतने प्यार से कहा कि आंखें भर आई। वो बेचारी क्या जाने कि भाई साहब तो रास्ते वाला खाना देखते ही बिदक जाएंगे। 10 बार वही खाना, और अगर इन लोगों के लिहाज से खाना खा भी लिया तो 2-3 दिन तक पेट पर हाथ फिराते उसे सुनाएंगे, बासी कचौरी खाई थी ना उस दिन, तभी से दिक्कत हो रही है। जी में आया, छोड़ो हटाओ, सुनाते तो वैसे भी है किसी ना किसी बात पर, खाने दो वही कचौरी। लेकिन अंदर की अन्नपूर्णा देवी बाहर आकर उसे उकसाती चली जा रही थी। अरे फटाफट 2 आलू कट जाएंगे, एक मुट्ठी मटर छोक दूंगी, एक तरफ दाल रख दूंगी और 4 रोटी का आटा गूंथ दूंगी, बस लग जाएगी ताजी थाली। उसने घर का जायजा लिया। आलोक देवर देवरानी को घर दिखाते हुए पूरे रोब में थे। अपने को थीम से बाहर कुछ नहीं चलता, बदलता है तो सब बदलता है। सोफा बदला तो हमने कहा हटाओ साले को, पुरानी सेंट्रल टेबल है वो भी मैचिंग आ जाएगी। वे दोनों थके हुए उबासी लेते हुए मेहमान, बहुत बढ़िया है, बड़ा सुंदर लग रहा है, कहते जा रहे थे। ना इधर आलोक की आत्ममुग्धता रुक रही थी, ना उधर अनु के हाथ। उस गैस के तीनों चूल्हे आग धधकाते हुए उसका पूरा सहयोग दे रहे थे। भाभी दिन भर यही सब संभालती होगी, तभी इतना चमक रहा है। देवर की बात सुनकर रोटी बेलते हुए उसके हाथ और तेज चलने लगे। तब तक आलोक की आवाज आई, घर भी संभालती हैं, अपनी किस्मत पर इतराती भी हैं। अरे हर किसी के भाग्य में ऐसा घर नहीं होता। वो बात अलग है कि इस बात के लिए कभी एहसान नहीं मानती। एक गंदे मजाक के साथ आलोक की हंसी। अनु के हाथों को जैसे किसी ने अचानक रोक दिया। मेरी गृहस्थी, मेरा घर, मेरी पहचान, हम दोनों ने मिलकर घर को बसाया है, बनाया है। इसमें आलोक का एहसान कहाँ से आ गया? इनका तिनका संवारती हूँ, क्या मैं भी गिनाया करूं? पता नहीं, सफर की थकान थी या शब्दों की सड़ान। उसका मन अजीब सा हो गया। जैसे तैसे थाली लगाकर उसने आलोक को आवाज दी। आलोक ने देखते ही कंधे उचकाए। ये सब क्यों बनाया भाई, वही रास्ते का खा लेता मैं। अच्छा, इन लोगों को इम्प्रेस कर रही थी क्या? फिर वही कुंठित मानसिकता से भरी बातें, कटाक्ष। मन में कुछ उमड़ने सा लगा। पूरी तन्मयता से आलोक एक के बाद एक रोटी निपटाते जा रहे थे। उनको छोड़कर सब उस भारी माहौल के प्रभाव में थे। देवर साथ देने के लिए एक रोटी जबरन खाने लगे और देवरानी किचन साफ करने में लग गई। भाभी इतना अच्छा खाना बनाती है तभी भैया बाहर का खाना मन से नहीं खाते। अनु ने एक गिलास पानी पीकर अपने अंदर का कुछ बिखरा हुआ समेटा और हंसते हुए जवाब दिया, हाँ, घर का खाना ये मन से खाते हैं, साथ ही किस्मत पर भी इतराते हैं। हर किसी की किस्मत में थोड़ी ही होता है, भले ही बीबी बीमार हो लेकिन थाली पसंद की मिले। आलोक ने उसे अजीब ढंग से घूरा। उसकी अगली डकार शायद उसके गले में ही अटक गई थी, लेकिन अनु के शब्द उसके गले में नहीं अटके। उसने बात पूरी की। हाँ, वो अलग बात है कि इस बात का कभी वो एहसान नहीं मानते। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और मेरे चैनल नमस्ते जी को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरी कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें। धन्यवाद।